एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @Dr. आलम। आई एम मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट वाइज आयुष कट ऑफ 2023 में क्या रही थी और इस साल क्या एक्सपेक्टेड है रिज़ल्ट के बाद। हालांकि रिज़ल्ट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि स्टेट वाइज बता दीजिए। इसके साथ ही ऑल इंडिया कोटा की MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BAMS, BHMS और BUMS की कट ऑफ पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। और ऑल इंडिया कोटा के जितने भी BAMS, BHMS और BUMS के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड, सभी की कॉलेज वाइज कट ऑफ पर भी वीडियो बना दी है। अगर आपने वो सब नहीं देखी हैं तो जाकर देख लें, उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस आपको मिलता है। और जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जस्ट 1000 रुपीज़ में आपको काउंसलिंग का गाइडेंस मिलता है, जो कि एक लोएस्ट फीस है। सिर्फ एक मार्जिनल फ़ीस लेके आपको काउंसलिंग का पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। तो जो लोग चाहें वो ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है पेड काउंसलिंग का भी। तो यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान स्टेट का डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान स्टेट के लिए सबसे पहले अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ कि प्राइवेट के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, तो पहले क्वालिफाई मार्क्स बता देता हूँ आप सबको। तो क्वालिफाई मार्क्स इस साल के लिए जो हैं वो अनरिजर्व्ड EWS कैटेगरी से 164 मार्क्स या इससे ऊपर, OBC SC ST से 129 मार्क्स, अनरिजर्व्ड EWS PWD के साथ 146 मार्क्स और OBC SC ST के PWD के साथ 129 मार्क्स। तो इतने या इससे ऊपर मार्क्स हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात की जाए राजस्थान की तो थोड़ी कट ऑफ वहाँ पर प्राइवेट की हाई रहेगी। तो अगर लोएस्ट स्कोर है आपका, यानी कम स्कोर है, तब आप दूसरे स्टेट की तरफ देख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पर कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे खासे हैं और अच्छे कॉलेजेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर लेना चाहें तो और अच्छा स्कोर है तो आप राजस्थान के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले BAMS की कट ऑफ देखेंगे। इधर बॉयज़ की इधर गर्ल्स की। आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑल इंडिया रैंक देखनी है, क्योंकि मार्क्स जो हैं पूरे चेंज हो गए। ये लास्ट ईयर का डाटा है, तो ये या इससे 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार तक भी आपकी ज़्यादा है ऑल इंडिया रैंक, तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें, क्योंकि जो सीट्स हैं वो MBBS की बढ़ने वाली हैं ऑल इंडिया कोटा में। तो उसकी वजह से इन सभी कोर्सेज़ में भी जो कट ऑफ है थोड़ी लो रहेगी एज़ कम्पेयर टू पिछले साल। तो जनरल कैटेगरी से बॉयज़ के लिए पिछले साल 75,707 और गर्ल्स के लिए 81,503। तो ऑन एन एवरेज अगर आपकी 85 से अगर 90 तक भी है गर्ल्स हैं तो आप अपने आप को इधर सेफ मानेंगे। EWS से 88,194 और गर्ल्स के लिए 91,408। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ, तो सब लोग ध्यान दें, कैटेगरी रैंक नहीं है ये, आपकी ऑल इंडिया रैंक है। फिर MBC कैटेगरी से बात की जाए तो बॉयज़ के लिए 1,41,223, गर्ल्स के लिए 2,80,786, SC कैटेगरी के लिए 2,16,520 और गर्ल्स के लिए 2,30,703, ST बॉयज़ में 2,67,889 और गर्ल्स में 2,97,894। ये हो गई BAMS की। फिर उसके बाद BHMS की बात की जाए तो BHMS की जनरल के लिए बॉयज़ में 2,82,810 ऑल इंडिया रैंक और गर्ल्स में 3,81,939 ऑल इंडिया रैंक। EWS में बॉयज़ की बात की जाए तो 7,94,469। यहाँ देखें तो बहुत लो रही थी एक्सेप्शनली, रीज़न एग्जैक्टली नहीं पता, और गर्ल्स की यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसके आसपास भी हैं, तब भी आप पार्टिसिपेट ज़रूर करो काउंसलिंग करके। अगर नहीं मिलेगा आपको कॉलेज तो सिक्योरिटी अमाउंट है वो वापस आ जाएगा, तो ट्राई करने में कोई जाता नहीं है। OBC में 7,86,222 ऑल इंडिया रैंक और गर्ल्स में 9,69,817। MBC में 11,70,869 और SC बॉयज़ में 6,63,568 और गर्ल्स की बात की जाए तो 7,08,883 ऑल इंडिया रैंक पर यहाँ पर मिल गया था BHMS। फिर उसके बाद ST कैटेगरी की बात की जाए BHMS में ही, तो बॉयज़ के लिए 5,94,507 और गर्ल्स के लिए 10,23,867। BUMS की बात की जाए तो जनरल से बॉयज़ के लिए 7,65,321। तो BUMS की अगर बात की जाए तो जनरल से बॉयज़ के लिए 7,65,321 और गर्ल्स के लिए 9,42,980 ऑल इंडिया रैंक। EWS से 9,57,664 ऑल इंडिया रैंक। OBC से बात की जाए
3,535 ऑल इंडिया रैंक, और गर्ल्स के लिए 11,43,353, एससी के लिए 7,94,690 ऑल इंडिया रैंक पर यहाँ पर मिल गया था। फिर उसके बाद जो अगला स्टेट आता है वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी प्राइवेट के लिए अगर बात की जाए तो 164 मार्क्स या इससे ऊपर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर डिटेल में आप ये सब जानना चाहते हैं एडमिशन का प्रोसेस तो आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए बीएमएस में ऋषिकुल आयुर्वेदा कॉलेज। तो यहाँ पर राउंड 1 और राउंड 2 का डाटा है, हालांकि आने वाले राउंड्स में और भी लो गया था यहाँ पर स्कोर। तो राउंड 1 में बात की जाए तो अनरिजर्व्ड से यहाँ पर रैंक देखेंगे आप तो 1,02,601 ऑल इंडिया रैंक, और राउंड 2 में अनरिजर्व्ड से 1,14,570 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था। ओबीसी से बात की जाए 1,41,564 ऑल इंडिया रैंक, और राउंड 2 में 1,43,658 ऑल इंडिया रैंक। ईडब्ल्यूएस से फर्स्ट राउंड में ही 1,43,503 ऑल इंडिया रैंक तक मिला है, और राउंड 2 में जो यहाँ पर भर गई थी सभी सीटें। एससी में बात की जाए तो 3,18,036 ऑल इंडिया रैंक, और राउंड 2 में बात की जाए तो 3,42,297 ऑल इंडिया रैंक। एसटी कैटेगरी की बात की जाए 5,60,598 ऑल इंडिया रैंक, और राउंड 2 में सीट्स बची नहीं थी, यानी फर्स्ट में ही भर गई थी एसटी कैटेगरी की। दूसरा कॉलेज है वो है गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार। तो इसकी अगर बात की जाए राउंड 1 में, तो यहाँ पर राउंड 1 में अनरिजर्व्ड के लिए 1,62,828, और राउंड 2 में 1,65,314, ओबीसी की 2,19,892 राउंड 2 में पूरा भर गया था। ईडब्ल्यूएस में 2,23,365 ऑल इंडिया रैंक राउंड 2 में भर गया था, और एससी का 5,09,56 ऑल इंडिया रैंक, और राउंड 2 में थोड़ी बढ़ गई थी 4,37,239, और एसटी कैटेगरी से बात की जाए तो 7,28,657 ऑल इंडिया रैंक, और राउंड 2 में 10,24,627 ऑल इंडिया रैंक। जो तीसरा कॉलेज है आयुर्वेदा का उत्तराखंड के अंदर वो है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मेन कैंपस देहरादून। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 1,82,285 ऑल इंडिया रैंक तक भी मिल गया था, और राउंड 2 में 1,71,495 ऑल इंडिया रैंक, और ओबीसी से 2,37,589 राउंड 2 में भर गया था। ईडब्ल्यूएस से 2,85,620 ऑल इंडिया रैंक राउंड 2 में भर गया था। एससी से 4,17,054 ऑल इंडिया रैंक, और राउंड 2 में 4,17,054, मतलब वही सेम रहा था। एसटी में 9,91,438 ऑल इंडिया रैंक, और यहाँ पर राउंड 2 का डाटा नहीं है। तो ये तीनों कॉलेज हो गए किसके, उत्तराखंड के। फिर उसके बाद दिल्ली। तो दिल्ली का तो हम कल वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, और इसके साथ ही दिल्ली के साथ हमने जो मध्य प्रदेश की कट ऑफ थी कल, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, मध्य प्रदेश यानी एमपी, और उसके साथ ही हरियाणा, इन तीनों स्टेट के कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। तो अगर इन तीनों स्टेट का आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट 2 वीडियो है। तो दिल्ली का हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हरियाणा का भी कर चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बिहार का, ये अभी मार्क्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मार्क्स का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, तो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से मैं आने वाली वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। फिर उसके बाद आसाम का देख लेते हैं। आयुष कट ऑफ आसाम कैटेगरी वाइज बीएमएस की कट ऑफ का देखा जाए, आसाम के लिए देख रहे हैं, सभी लोग देख लेना। यहाँ कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया रैंक देखनी है आपको, मार्क्स बिल्कुल नहीं देखने। जनरल से 81,276 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी से 2,09,783 ऑल इंडिया रैंक, एससी से 2,0772, एसटी प्लेन के लिए 3,25,595, एसटी हिल्स के लिए 4,46,718 ऑल इंडिया रैंक, टीजीएल के लिए 6,21,767 ऑल इंडिया रैंक पर सीट मिल गई थी। उसके बाद जो अगला स्टेट आता है वो है वेस्ट बंगाल, आयुष कट ऑफ 2023। तो यहाँ पर ये फर्स्ट राउंड का डाटा है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्ट्रे राउंड तक और भी लो गई थी, तो ये एकदम बिल्कुल सेवेस्ट लेकर चल सकते हैं। लेकिन इससे 10, 15, 20 हज़ार तक भी आपकी ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा है, तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करो काउंसलिंग में। बाकी अगर इसके आसपास तक आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो बिल्कुल श्योरिटी से आपको मिल जाएगा। अनरिजर्व से 1,30,867, ओबीसी ए से 1,43,319, ओबीसी बी से 1,83,430, ईडब्ल्यूएस से 3,87,235, एससी से 3,38,655, एसटी से 7,51,174 ऑल इंडिया रैंक पर यहाँ पर आपको बीएचएमएस का फर्स्ट राउंड के अंदर मिल गया था। आने वाले राउंड्स में और भी कम गई थी। और फिर यहाँ पर
BAMS जो कि क्योंकि एक ही कॉलेज यहाँ पर है वो है JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो इसका अनरिजर्व से 66,192 ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट राउंड में, OBC A 74,359, OBC B 71,695, EWS 1,02,558 ऑल इंडिया रैंक, SC से 1,99,188 और ST से 9,20,535 ऑल इंडिया रैंक पर यहाँ पर सीट मिल गई थी। तो अभी इस वीडियो में इतने ही। जो बाकी स्टेट बचे हैं जिसका ही बनाना हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली वीडियो में उसको कवर कर लेंगे पार्ट 3 के अंदर।